हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हंटर और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक कॉम्प्लिकेटेड टाइम ट्रैवल सीरीज डार्क के सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, इस सीरीज में हमें 3 टाइमलाइन दिखाया गया है जो कि है 1953, 1986 और 2019। इस सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें कि मैं सही समय पर आपको बता दिया करूँगा। एपिसोड की शुरुआत होती है 2019 में, जहां माइकल कैनवर्ड खुद को फांसी लगाकर मार लेता है। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उसने एक फिक्स डेट में नोट पढ़ने का वार्निंग दिया था और डेट था 4 नवंबर को रात 10:13 के बाद ही खोला जाए। यह नोट माइकल की मां के पास था जिसका नाम इनस कैनवर्ड था। माइकल का एक बेटा था जोनस, जो कि अपने पिता की मौत के बाद बहुत ही डिप्रेशन में रहता था और वह अपना क्लास भी बहुत दिनों से अटेंड नहीं कर रहा था। इसके अलावा जोनस एक मेंटल थेरेपी भी कर रहा था जिससे कुछ दिन बाद वह अच्छा महसूस कर रहा था। जोनस की मां हेना का चक्कर अल्रिक नील्सन के साथ चल रहा था। अल्रिक एक पुलिस ऑफिसर था और इन दोनों के चक्कर के बारे में अल्रिक के परिवार वालों को किसी को भी नहीं पता था। वहीं जोनस कई दिनों के बाद स्कूल जाता है और उसे वहां उसका बेस्ट फ्रेंड बारतोस टाइडमैन मिलता है। दोस्तों, इस सीरीज में टाइडमैन परिवार भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका में है। बारतोस मार्था नील्सन को डेट कर रहा था और इस सीन में हमें पता चलता है कि मार्था पहले जोनस की गर्लफ्रेंड थी। इस शहर में एरिक नाम का लड़का करीब 13 दिनों से लापता था और अल्रिक उस लड़का को खोजने का काम कर रहा था। अल्रिक पुलिस ऑफिसर था और उसके सीनियर ऑफिसर का नाम शोरले डोपलर था। फिर से आपको बता दूं, इस सीरीज में डोपलर परिवार भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। इस केस के छानबीन करते समय हम व्यूवर्स को इस शहर की बहुत ही अजीब व गरीब बातें जानने को मिलती है। पहली बात तो ये कि आज से ठीक 33 साल पहले अल्रिक का भाई मैट भी एकदम अचानक से लापता हो गया था और प्रेजेंट में एरिक का गायब होने पर अल्रिक की मां जेन का कहना था कि आज 33 साल बाद सब कुछ रिपीट हो रहा है। दूसरी तरफ हम लापता एरिक को एक रूम में देखते हैं जहां वो सोने की कोशिश कर रहा था और इस रूम में बहुत ही लाउड म्यूज़िक बज रहा था। सीन चेंज होता है तो हमें वापस से स्कूल के बच्चों को दिखाया जाता है जहां ये बच्चे कुछ ड्रग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि एरिक ने गायब होने से पहले विंडन केव के पास ड्रग्स को कहीं छुपा दिया था और ये बच्चे रात में उसी ड्रग्स को लाने का प्लान बना रहे थे। इस प्लान के अनुसार रात में स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होगी और ठीक उसी वक्त ये बच्चे विंडन केव के पास जाकर उस ड्रग्स को लेकर आ जाएंगे। इस ड्रग्स को लाने के प्लान में अल्रिक के तीनों बच्चे मैग्नस, मार्था और मिकिल थे, जिनमें मिकिल सबसे छोटा था और साथ ही जोनस और बारतोस भी इस टीम में थे। जब रात को ये सभी विंडन केव के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ फ्रांसिस्का डोपलर मिलती है जिसने पहले से ही उस ड्रग्स को खोज लिया था। फ्रांसिस्का शोरले डोपलर की बेटी थी। अगर आपको याद हो तो शोरले एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो कि अल्रिक की सीनियर है। ड्रग्स को लेकर इन बच्चों में बहस होने लगती है। तभी अचानक केव से डरावनी आवाज़ें आने लगती है। इस आवाज़ के बाद इन बच्चों के टॉर्च लाइट ब्लिंक होने लगते हैं। इससे डरकर ये सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो कि पेरेंट टीचर मीटिंग को डिस्टर्ब करता है। बूढ़ा इंसान बार बार यही बड़बड़ा रहा था कि ये सब दोबारा हो रहा है। इस बूढ़े आदमी का नाम हेल्गे डॉपलर है जो कि शोरले डॉपलर का ससुर है। सीन चेंज होता है बच्चों पर। बच्चे विंडन केव से डरकर वापस भाग रहे थे। भागने के चक्कर में जोनस एक जगह गिर जाता है और उसे उसका मृत पिता दिखाई देते हैं जो कि खून से लथपथ थे। जोनस तुरंत ही वहां से डरकर भाग जाता है और बाकी बच्चों के पास पहुंच जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद ये बच्चे नोटिस करते हैं कि इस भागम भाग में इस ग्रुप का सबसे छोटा बच्चा मिकिल गायब है। सभी बच्चे एकदम से डर जाते हैं। सभी बच्चे तुरंत अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं और अल्रिक अपने छोटे बेटे के गायब होने से बहुत ही परेशान हो जाता है। अल्रिक पूरी पुलिस फोर्स के साथ मिकिल को खोजने जंगल में जाता है और उन्हें जंगल में एक बच्चे की लाश मिलती है। अल्रिक डरते हुए इस बच्चे का चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है यह लाश मिकिल का नहीं है। इस लाश की आंखें और कान पूरी तरह से जली हुई थी और इस लाश के पास एक बहुत ही पुराना वॉकमैन मिलता है जिसमें से 1980 के गाने बज रहे थे
और इस बच्चे के कपड़े भी 1980 के बच्चों के कपड़े की तरह ही थी। दूसरी तरफ हम आइनस कैनवर्ल्ड को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है आज 4 नवंबर है। ठीक रात 10:13 में आइनस सुसाइड नोट खोलकर पढ़ती है, फिर एकदम से रोने लगती है। इस सुसाइड नोट में क्या लिखा था ये हमें बाद के एपिसोड में पता लगता है। इधर हमें गायब हुए एरिक को एक ब्लू रूम में देखते हैं और एरिक की आंखों और कानों को एक मेटल से कवर पाते हैं। यहाँ एक आदमी था जिसने एरिक को एक एक्सपेरिमेंटल कुर्सी में बांध कर रखा था। यह आदमी एक कॉइन का लॉकेट बनाकर एरिक को पहना देता है और पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। जाने से पहले अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके आगे के एपिसोड को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड पर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।